सो वेल हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। बड़े टाइम बाद मिलना हो रहा है एंड लिटरली 1 महीने का वेकेशन था ये, जिसमें इस 1 महीने के दौरान कोई भी क्लास नहीं आई, कोई भी कंटेंट नहीं आया। क्यों नहीं आया? तो सबसे पहली बात तो शुरू की 10-15 दिन हम खुद एक वेकेशन पे थे। लाइक मैं, मेरे फ्रेंड्स, हम चित्तौड़गढ़, उदयपुर कई जगहों पे घूम कर के आए थे। सांवलिया सेठ जा कर के आए थे एंड उसके बाद में कुछ इंसिडेंट्स हुए हमारे साथ एंड जैसा कि आप जानते हैं कि अब हमें चैनल का नेम भी चेंज करना पड़ा। पहले एमजीएसवी मित्रादे था, अब बीकानेर मित्रादे करना पड़ा। उसके चलते कई जगहों से हमने अपनी वेबसाइट, एप्लीकेशन, हमारे कंटेंट, हमारे चैनल्स के नेम, इन सभी को एडिट किया। उसमें खूब सारा टाइम लगा। नोट्स को अपडेट किया, मतलब क्वालिटी को अपडेट किया। इसके चलते कुछ 1 महीने तक किसी तरह का कोई कंटेंट हम अपलोड नहीं कर पाए एंड थोड़ा सा बिजी रहे। बट अब फाइनली हम शुरू कर रहे हैं हमारा न्यू सेशन। यस, अब आपको डेली क्लासेस मिलेंगे। तो सबसे पहले अपन शुरू करेंगे अपना सिलेबस। तो अपन सिलेबस क्लासेस डालेंगे, जिसमें कम से कम 5-6 दिनों के अंदर मैं सारी सिलेबस क्लास डाल दूंगा। हर सेमेस्टर के अंदर हर सब्जेक्ट का सिलेबस, जिसमें आपको पता चलेगा कि भाई किसका क्या सिलेबस है, वो एक क्लास होगी, ठीक है। एंड उसके बाद में रेगुलर क्लासेस आएंगी, वो आएंगी लाइव। इस बार रेगुलर क्लासेस लाइव आएंगी, जिसमें हम पूरा सिलेबस आपका कवर करने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले हैं, वो भी लाइव, ठीक है। तो इस लाइव क्लासेस को जरूर देखना है। एंड अभी की क्लास को तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। आप इस सिलेबस क्लास को देख लीजिएगा एंड इसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ, जो हम संडे को एक लाइव मित्रादे चर्चा भी करेंगे, मित्रों वाली चर्चा, जिसपे आप आइएगा, आपस में बात करेंगे कुछ इस 1 महीने के दौरान आपका क्या सीन था, हमारा क्या सीन था, है ना। चलिए फिर आज की क्लास को फटाफट से शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले आपके बी सेमेस्टर 4, आपकी जो यूनिवर्सिटी है एमजीएसयू बीकानेर वाली, तो उसके सेमेस्टर 4 की राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के बारे में, ठीक है। सिलेबस देख रहे हैं अपन किसका, सेमेस्टर 4 के राजनीतिक विज्ञान का। चलिए, पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है सब्जेक्ट। बट इसके बुक का नेम क्या है? बुक का नेम है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यानी कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। इकाई नंबर 1 की बात करते हैं। इकाई नंबर 1 में भारत के संवैधानिक विकास की प्रमुख सीमा चिन्ह की बात होगी। लाइक भारत शासन अधिनियम 1909, 1919 और 1935। भारत के संविधान का निर्माण, जिसमें हम क्या बताएंगे, भारत का आखिर संविधान निर्माण हुआ कैसे, ठीक है, उसके पीछे का प्रोसेस क्या था, संविधान निर्माण में हमें क्या क्या समस्याएं आई, क्या क्या हमें चीजों से फेस करना पड़ा, वो समझेंगे। संविधान सभा में प्रमुख मुद्दे, कि भाई किन मुद्दों को संविधान सभा के अंदर छेड़ा गया था, जिसके चलते हमारे कुछ स्पेशल नियम बने संविधान के अंदर। प्रवृत्तियां और दृष्टिकोण, संविधान की प्रस्तावना, प्रस्तावना यानी परिभाषा, संविधान की आखिर परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं पढ़ने वाले हैं, है ना। ओके, तो अगर इंग्लिश में बात करें तो यूनिट 1 के अंदर पढ़ने वाले हैं मेजर लैंडमार्क्स इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, 1919, 1935, framing of the Indian Constitution, major issues, trends and approaches of the Constituent Assembly, preamble of the Constitution, silent feature of the Indian Constitution. Okay. इकाई नंबर 2 की बात करते हैं। भारत के संविधान में मानवाधिकार दर्शन, मूल अधिकार, एक मनुष्य के, एक आम आदमी के मूल अधिकार क्या है जो उसे संविधान प्रदान करता है, ठीक है, वो पढ़ने वाले। एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, लाइक आपको अगर संविधान में कुछ एडिट करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो उसको संशोधन करने की उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम पढ़ने वाले हैं। संघीय व्यवस्था की प्रकृति, संघ राज्य संबंध एवं नूतन प्रवृत्तियां, ठीक है। इंग्लिश में बताऊं तो यूनिट 2 के अंदर हम ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करने वाले हैं, आपके प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी बात करने वाले हैं, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, फेडरल सिस्टम, रिलेशनशिप एंड रिसेंट ट्रेंड्स। ओके। इकाई नंबर 3, संघीय कार्यपालिका, संघीय संसद, संसदीय व्यवस्था की कार्यप्रणाली और उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्यों इसका मैंने चेक किया, पिछले कई पेपर्स में उच्चतम न्यायालय का छोटा ही सही क्वेश्चन आता है। बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, बट छोटा क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंटली आता है। एवं न्यायिक पुनरावलोकन, आपातकालीन प्रावधान, लाइक इमरजेंसीज एक्ट जो है, प्रोविजंस जो है वो इसके अंदर पूछे जा सकते हैं, है ना। इमरजेंसी प्रोविजंस, द यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन पार्लियामेंट एंड द सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू। ओके, चलिए
इकाई नंबर 4 की बात कर रहे हैं तो राज्यपाल का पद, भाई गवर्नर का पद जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। मुख्यमंत्री है, उच्च न्यायालय है, नेतृत्व की भूमिका, नेतृत्व मतलब लीडरशिप, मतलब आपका लीडर कैसा होगा और उस लीडर का क्या रोल क्या है, मतलब एक पार्टी का लीडर है तो उसका क्या रोल है, अगर वो सरकार का लीडर है तो उसका क्या रोल है, वो हम पढ़ने वाले हैं। गठबंधन की सरकार, आप जानते हैं कि कई ग्रुप्स अगर मिलकर के सरकार बनाते हैं, कई दल अगर मिलकर के सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन की सरकार बोलते हैं। दलीय व्यवस्था, ठीक है, दलों की व्यवस्था को समझेंगे। निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन है, इलेक्टोरल कमीशन है, उनको पढ़ने वाले हैं। निर्वाचन की राजनीति और निर्वाचन के सुधार, ठीक है। इकाई नंबर 4 यूनिट नंबर 4 का बता दिया मैंने आपको। ऑफिस ऑफ द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, हाई कोर्ट, है ना। चलिए फिर इकाई नंबर 5 की बात करें तो राष्ट्रीय एकीकरण। अच्छा, राष्ट्रीय एकीकरण जो है उसमें कई चीजें आती हैं, लाइक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख चीजें जो आती हैं वो पढ़ेंगे और प्रमुख समस्याएं जो आती हैं वो पढ़ेंगे, लाइक आतंकवाद, भाषावाद, क्षेत्रीयतावाद, सांप्रदायिकतावाद, आरक्षण की राजनीति, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। समझ रहे हो, यूनिट नंबर 5 के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं अपन, लाइक टेररिज्म जो है, लिंग्विज्म है, रिलीजनलिज्म है, कम्युनलिज्म है, पॉलिटिक्स ऑफ रिजर्वेशन है, रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स है। मतलब रिलीजन, टेररिस्ट, लिंग्विज्म यानी कि लैंग्वेज का जो कह सकते हैं बैरियर है, एंड कम्युनलिज्म यानी कम्युनिटी बनी हुई है सबकी, उससे चलते जो समस्याएं आ रही है भारतीय राजनीति में उनको पढ़ने वाले हैं हम बेसिकली, है ना। तो ये आपका सिलेबस था। मतलब देखिए कितने यूनिट होती हैं, 5 यूनिट होती हैं, 5 इकाइयाँ होती हैं और हर इकाई में कुछ कुछ सिलेबस है थोड़ा बहुत, उसको हम अच्छे से देख लिया। अभी तो अपन ने आगे उसको हम पढ़ने भी वाले हैं रेगुलर क्लासेस के अंदर, लाइव क्लासेस के अंदर। अगर आपको पूरा सिलेबस एक पिक्चर के अंदर, एक पोस्ट के अंदर, लाइक एक पीडीएफ के अंदर चाहिए तो आपको दिख रहा है सामने, ऐसा आपको पूरा कंटेंट मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, बस आपको हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इनको फॉलो करना है, ठीक है। तो बीकानेर.मित्रादे इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए, टेलीग्राम फॉलो कीजिए, व्हाट्सएप फॉलो कीजिए। टेलीग्राम हाल ही में कुछ दिनों के लिए बैन है बट जल्दी वो भी हट जाएगा, एग्जाम के चलते बैन हुआ है, वो भी कुछ नहीं है। एंड हमारे कंटेंट के लिए ऐसे ही बने रहिए। एप्लीकेशन पे भी जल्द ही नया सेमेस्टर, नया बैच स्टार्ट होने वाला है और अब डेली क्लासेस आएंगी, तो हमें इसी तरह सपोर्ट करते दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड जैसा कि मैंने आपको एक बार चीज़ पहले भी बताई कि हम आपके लिए, और बता देता हूँ आपको, रविवार को मित्रों वाली चर्चा आने वाली है, तो उस मित्रों वाली चर्चा के लिए आप आइएगा। लगभग हम 8 बजे ये चर्चा करेंगे, 8 बजे, आई थिंक 7 बजे भी हो सकती है, मैं एक बार चेक करके बता दूंगा आपको टाइमिंग, जो भी है 7 या 8 बजे कोई हमारी टाइमिंग रखेंगे। जो भी टाइमिंग होगी मैं आपको कमेंट कर दूंगा, ओके। एंड इस टाइम पे हम लाइव आएंगे संडे को। कब आएंगे? संडे को। इस संडे को लाइव आएंगे, आपस में बात करेंगे कि एक महीने में छुट्टियों में आपने क्या किया वेकेशन के अंदर, हमने क्या किया वेकेशन में, एंड फिर आगे एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे, कब तक आपका रिजल्ट आएगा, कब तक आपकी आगे की प्रोसेस होने वाली है, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। राधे राधे, मिलते हैं फिर, सब्सक्राइब कर लेना यार। चलिए बाय।